गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल में कक्षा 8वीं में भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल का हम लोग का चौथा अध्याय चल रहा था। इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने भाग 3 पढ़े थे और अब है भाग 4। इसमें कृषि क्या था। कृषि में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कि कौन कौन सी कृषि कहाँ कहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होती है। विश्व के हर एक देश में कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, क्यों होता है, वहाँ पर की जलवायु किस प्रकार की है और उस प्रकार से वहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में अध्ययन किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि का विकास किस प्रकार से होता है। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बाहरी मांग एवं उसे पूरा करने के लिए कृषि का उत्पादन को बढ़ाना बहुत अधिक आवश्यक होता है। ये तो सभी को पता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि उसी प्रकार से उसकी मांग भी बढ़ेगी। और इसी में देखेंगे इसमें कई तरीकों से प्राप्त होता है। मतलब उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग कई विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं और उसी से कृषि का विकास होता है। इसमें जिसमें जैसे कि यहाँ पर बोए गए क्षेत्र का विस्तार करके बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं उनकी संख्या को बढ़ाकर, सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाकर, उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हैं और जो समय समय पर पड़ने वाली जो बीमारियां हैं उस पर रोकथाम करने के लिए हम समय समय पर उसमें कीटनाशक वस्तुओं का उपयोग, दवाइयों का उपयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें करके हम क्या करते हैं, कम समय में हम उत्पादन को बढ़ाते हैं ताकि वो हमारे जो आवश्यकताएं हैं, जितने जनसंख्या है उसके आधार पर उसकी पूर्ति हो सके। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग भारत का एक फार्म किस प्रकार से है। भारत का फार्म तो हम लोग उत्तर प्रदेश में जो गाजीपुर जिले में यहाँ पर जो आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है और यहाँ पर मुगल काल इसमें मुन्नालाल जो इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास यहाँ पर लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है और उसका आवास प्रमुख गांव है, जिसमें यह अधिक उपज देने वाले चीज़ों को बाजार से यहाँ पर वर्षों से एकांत पर खरीदता है। जो मुन्नालाल है वो एक छोटा सा कृषक है, उसके पास छोटी सी भूमि है और वो अपने आवश्यकता के अनुसार से वो क्या करता है, वहाँ पर कृषि करता है। कृषि करने के लिए वे जिन चीज़ों का उपयोग करता है ताकि वो अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, ये चीज़ इसमें है। जिसमें देखोगे उसकी भूमि उर्वरक है और यह एक वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं और चावल और दाल उगाता है। जो उसकी भूमि है वो बहुत ही उसकी उर्वरा शक्ति मजबूत है, उसके कारण से वो फसल साल भर में 2 फसलें लेता है, जिसमें चावल, गेहूं और दाल की फसलें का साल में 2 फसलों का उत्पादन 2-3 फसलों का उत्पादन करता है। अब इसी में देखेंगे सामान्यतः इसमें किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में भी सलाह लेते रहते हैं और वह अपने खेतों की जुताई के लिए भाई पर यहाँ पर ट्रैक्टर लेता है। और यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी यहाँ पर बैलों और खेतों में जो जुताई का काम होता है वो करते हैं। तो ये मतलब जो मुन्नालाल है वो खेतों में जुताई करने के लिए वो उनके जो भाई का ट्रैक्टर है उसका उपयोग करता है, किंतु आज भी कई सारे ऐसे कृषक परिवार के लोग हैं या कृषक लोग हैं जो अपने खेतों की जुताई बैल को बांधकर उसमें हल लगाकर उसकी जुताई करते हैं और उसी प्रकार से वो अनाज का उत्पादन करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिससे वह पर अपने खेत की सिंचाई के लिए वह क्या करता है, खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। और मुन्नालाल के पास 2 भैंसें हैं जिसमें मुर्गियां तथा वह निकट के शहरों पर स्थित सहकारी जो समिति है, सहकारी भंडार है, वहां पर वह दूध को बेचता है। यहाँ पर
वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, जिसमें पशुपालन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों को कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी वह सलाह देते हैं। बच्चों, आप लोगों ने 7वीं कक्षा में भी पढ़ा था कि हम लोग हरित क्रांति में जो उपयोग हरित क्रांति है, जिसमें हम आधुनिक तरीकों से की गई कृषि है। तो यहाँ पर देखेंगे जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति आपकी पुस्तक में नहीं दिया है, लेकिन श्वेत क्रांति के बारे में बता दूं। जो लोग पशुपालन करते हैं, पशुपालन करने के लिए वो क्या करते हैं, अच्छी नस्लों के पशु पालते हैं, जिससे उनको दूध का उत्पादन अधिक मात्रा में हो सके। और वो क्या करते हैं, मतलब जो पशु पालक होते हैं और जो समितियों के जो अधिकारी होते हैं, उनसे बहुत समय समय पर क्या करते हैं, सलाह लेते रहते हैं उनको कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए, या फिर उनको समय समय पर टीकाकरण करने के लिए, उन्हें अच्छी खुराक, किस प्रकार की खुराक देनी चाहिए, इसके लिए वे समय समय पर उनसे सलाह लेते रहते हैं, ताकि वो अधिक से अधिक मात्रा में मतलब उसका दूध का उत्पादन हो सके। तो मुन्ना लाल के पास भी एक गाय थी और मुर्गी थी, और वो कृषि, मतलब जो गांव में लोग जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं उस प्रकार से, लेकिन ये आधुनिक तरीके से क्या करता था, वो काम करता था, लोगों की सलाह लेकर वह कृषि का उत्पादन करता था, पशुओं को पालने का काम करता था और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करता था। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म किस प्रकार से है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। जो यहाँ भारत में जो फार्म हाउस होते हैं उसमें उसके आकार की तुलना में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ का जो फार्म हाउस है वो बहुत बड़ा होता है। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में इसमें प्रारूपिक फार्म का आकार होता है, वो कितना होता है, 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है और मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ पर आदि जो उगाने वाली जो फसलें हैं वो उगाता है। जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के में मध्य एशिया में स्थित जो आयोवा जो राज्य है, राज्य में एक किसान जो कि होरन के पास यहाँ पर 300 एकड़ भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह इसमें अस्वस्थ हो तथा इसमें मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर दे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय करता है। यहाँ पर जो फसल का उत्पादन, मतलब ये जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, एक कहानी के तौर पर दिया हुआ है कि किसान को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है और वो क्या क्या चीज़ करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो मुन्ना लाल है और उसके परिवार के लोग हैं, जो वो तो अपने भारत में थे, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उसी प्रकार से कि वहाँ के जो फार्म हाउस है वो बहुत बड़े होते हैं, और बहुत बड़े होने के कारण वहाँ पर जो आधुनिक तरीके से जो कृषि की जाती है उस प्रकार से, या पशुपालन भी किया जाता है, तो वो आधुनिक तरीके से किया जाता है, ताकि यहाँ पर वो जो चीज़ का उत्पादन हो उसमें वो बाजार में उसको ले जाकर बेचे और उससे अधिक से अधिक कीमत प्राप्त कर सके। तो इसमें भी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसी प्रकार से दूध का उत्पादन होता है, फसलों का उत्पादन होता है। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा का परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजते हैं और उससे पर्याप्त इसमें पोषक है या नहीं, ये परिणाम जो होरन के वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। और इसमें कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ होता है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यहाँ पर वो क्या करता है, समय समय पर अपने जो कृषक है वो समय समय पर अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाता है कि उसमें उर्वरक शक्ति है कि नहीं है, और अगर नहीं होने पर वो क्या करता है, उसकी पूर्ति करने के लिए उसमें उर्वरक डालता है ताकि उसको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। और इसी के आधार पर देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो फार्म हाउस के बारे में आपको बताया है कि इसमें किस प्रकार से इसमें अधिक उत्पादन होता है।
इसमें समतलक संयुक्त हार्वेस्टर एवं थ्रेसर का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो फसलों को काटने के लिए और उसके बुआई के लिए जो मशीनों, आधुनिक मशीन का उपयोग किया जाता है, जैसे देखते हैं ना, बस फसलों की कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन का उपयोग किया जाता है, थ्रेसर मशीन को में बिजाई के लिए किया जाता है, तो और जुताई के लिए ट्रैक्टरों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए हमारे देश की अपेक्षा जो विदेश में जो कृषि की जाती है वो आधुनिक तरीके से की जाती है, और इसीलिए वहाँ पर अनाज का उत्पादन भी भले ही वहाँ पर कम समय में होता है किंतु अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ पर आधुनिक तरीके से कृषि की जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो कृषि की जा गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में वो आधुनिक तरीके से है, और उसी के लिए अनाज, इसमें देखेंगे अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किया जाता है अथवा बाजार अभी इसमें अभिक्रय जो मार्केट एजेंसी में भेजे जाते हैं। इसमें देखेंगे जो अनाज का उत्पादन होता है उसको क्या करते हैं, वो एजेंसियों में भेजकर उसको बाजार, मतलब उसको बेचने के लिए, जैसे हमारे यहाँ रहता है ना, सहकारी समितियाँ होती हैं, तो किसान अपने अनाज का उत्पादन जब करता है तो उसको सहकारी समिति के माध्यम से या मंडी के माध्यम से उसको बेचता है, ताकि उसको उसके बदले में पैसा प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर भी एजेंसियों में उसको भेजा जाता है ताकि उसको लाभ हो सके। अब यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहाँ पर अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि वह एक खेतीहर किसान की तरह, क्योंकि भारत में अधिकांश करके जो कृषक हैं वो खेतीहर कृषक कहलाते हैं। खेतीहर कृषक इसलिए क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितना अनाज का उत्पादन करते हैं केवल उतना ही उत्पादन होता है। बहुत ऐसे कम है जो ऐसे कृषक हैं जो व्यवसाय की दृष्टि से कृषि करते हैं जिसमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी फसल का उत्पादन किया जाता है तो वो व्यावसायिक दृष्टि से होता है, वाणिज्य कृषि के माध्यम से होता है, ताकि वह अनाज का उत्पादन उनको अधिक से अधिक मिल सके। और इसी के लिए यहाँ पर देखेंगे कृषि कार्य के लिए, चाहे वह पशुपालन के लिए, बहुत ही उपयोगी होता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कृषि के बारे में पढ़े हैं। इसका जो भाग है 1, 2, 3, 4 जो भी भाग है, ये आप देखकर और पुस्तक को अच्छे तरह से अध्ययन करके अगर पढ़ते हैं तो आपको हर एक चीज़ छोटा छोटा समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ इसमें दिया हुआ है वो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, जो आप रोजाना देखते हो। और आने जो समय चल रहा है, आधुनिक समय जो चल रहा है, वो आधुनिक तरीके से किस प्रकार से लोग पशुपालन करते हैं, किस प्रकार से आधुनिक तरीके से कृषि करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना रहता है। अपनी धान को कहाँ बेचते हैं, मंडियों में या सहकारी समितियों में, ये सारी चीज़ों की जानकारी का होना आवश्यक होता है। क्योंकि एक जो उत्पादन करता होता है वो क्या करता है, उत्पादन करने के पहले वह हर एक चीज़, इसीलिए देखते हैं हम लोग के भारत में की अपेक्षा जो विदेश में कृषि हो चाहे पशुपालन हो बहुत अधिक सफल रहा है, क्योंकि वहाँ पर आधुनिक तरीके से कृषि की जाती है, आधुनिक तरीके से पशुपालन किया जाता है। तो बच्चों, इसमें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करोगे ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस पाठ का जो छोटा छोटा प्रश्न है उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको मैं भेज दूंगी, तो आप अपनी कॉपी में साफ सुथरे ढंग में लिखेंगे। एक बार में लिखेंगे, ये नहीं कि ये वाला पेज छूट गया है तो फिर से भेजो, ऐसा वाला काम नहीं करना है। जितना भेजा जाएगा आपको उतना साफ सुथरे ढंग में अच्छे सुंदर अक्षरों में आप अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।